Hello guys, welcome on YouTube channel. Guys, today we will talk about a relation. So what is relation? Relation R is a subset of A cross B where A and B are two sets. जो relation होता है वो subset होता है A cross B का, where जो A और B होते हैं कोई भी two sets होते हैं, A और B भी any set. नेक्स्ट इसको हम एग्जाम्पल्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिलेशन क्या होता है तो रिलेशन आप कहेंगे रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर एनी सेट, कि अगर ए और बी कोई भी सेट हो तो आर उसका रिलेशन क्या होगा, उसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का. ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे. तो एग्जाम्पल है हमारे पास कि आर इक्वल्स टू एक्स वाई. ठीक है, एक्स वाई कोई भी हमारा रिलेशन है और वाई इज अ एल्डर ब्रदर ऑफ एक्स. ठीक है, जो y है वो एल्डर ब्रदर है x का, और x किसका एलिमेंट है a का और y किसका एलिमेंट है b का. ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे r a1 b1 a2 b2 a3 b3. ये हमने कोई भी रिलेशन ले लिया. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए मैपिंग से समझेंगे. ए कोई हमारा सेट हो गया और बी हमने कोई सेट ले लिया. ठीक है, इसके एलिमेंट है a1 a2 a3 और बी के एलिमेंट है b1 b2 b3 एंड b4. ठीक है, a1 किसका मैप कर रहा है v1 पे, यानी इसका क्या रिलेशन हुआ कि b1 इज एल्डर ब्रदर ऑफ a1. a2 किस पे मैप कर रहा है b2 पे, इसका क्या मतलब हुआ b2 इज एल्डर ब्रदर ऑफ a2. a3 किस पे मैप कर रहा है b3 पे, इसका क्या मतलब हुआ जो b3 है इज एल्डर ब्रदर ऑफ a3. और यहाँ b4 रह गया. ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. अब देखिए जो ये सारा का सारा ए सेट होगा ना, इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन. और सारे के सारे बी सेट को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन. और जिस पे ए के एलिमेंट मैप करेंगे ना, जिस एलिमेंट पे, वो क्या होगी, उसकी रेंज होगी. ठीक है, तो इसलिए डोमेन a1 a2 a3 इक्वल्स टू ए हो जाएगा और रेंज क्या होगी b1 b2 b3, जिस पे ए के एलिमेंट जिस एलिमेंट पे मैप करेंगे वो उसकी क्या होगी, रेंज होगी. और कोडोमेन इज अ b1 b2 b3 b4 इक्वल्स टू b, जो b सारा का सारा सेट होगा वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा. नेक्स्ट देखिए, अब इसको हम ध्यान से समझेंगे. इससे समझेंगे हम कि अगर ए हमें कोई भी सेट दे रखा है, क्या है 1 2 3 4. ठीक है, और b हमें कोई भी सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कोई भी सेट दिया है. और हमें रिलेशन क्या बता रखा है कि x और y, ठीक है, सच दैट y इक्वल्स टू 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b. तो हमने इसको डिफाइन करना है, ये रिलेशन है. ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे, देखिए अब अगर y क्या कब आएगा, जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे. x किस में से बिलोंग कर रहा है, a में से. ठीक है, तो x को जब हम 1 पुट कर रहे हैं, x को जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू 3 1 जा 3 आ जाएगी. ठीक है, x को जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6. ठीक है, और वैसे ही x को अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3 3 जा 9 आ जाएगा. वैसे ही अगर हम x को 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3 4 जा 12. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या किया हमने, इसको हम मैपिंग से डिफाइन करेंगे. तो हम 4 तक ही पुट करेंगे वैल्यूज. क्यों, क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो कितनी है, 4 तक ही है. ए में कितने एलिमेंट है, 4 तक ही केवल एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ 4 तक ही पुट करेंगे. ठीक है, हम इसको हम डायग्राम से देखते हैं वो कैसे आएगा. देखिए ध्यान से देखिए, अब ये हमारा ए सेट है, उसके 1 2 3 4 एलिमेंट है, और ये हमारा बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हो गए हमारे. ठीक है, a1 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, यानी x की वैल्यू 1 पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है, y की 3 आ रही है. ठीक है, तो क्या पेयर्स बन जाएंगे, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, ये आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पेयर्स बन गए. तो हमने क्या किया, 1 पे किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, 2 किस पे मैप करेगा, 6 पे, 3 किस पे मैप करेगा, 9 पे. ठीक है, ये आ गया. 4 किस पे मैप कर रहे हैं, 12 पे. जो b है, b सेट में 12 नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. तो डोमेन क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 इसकी डोमेन होगी. रेंज क्या होगी, 3 6 9 इसकी रेंज होगी. और कोडोमेन क्या होगी, 1 to 10 इसकी कोडोमेन होगी. ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आएगा. अब इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे. सिमिलरली हमें कोई एक सेट दे दिया a,
विच इज इक्वल्स टू 5 एलिमेंट्स जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें रिलेशन हमें क्या बताया है कि एक्स वाई, ठीक है, सच दैट y इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। और जो x है वो किसका एलिमेंट है, a का, और जो y है वो किसका एलिमेंट होगा, a का, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको बताना है कि किस टाइप का रिलेशन होगा ये। देखिए, अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। ऐसे हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2। इसको इससे कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 4/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली x की 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। तो क्या पेयर्स बनेंगे इसके, x 2 1 4 2। इसको छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारे कोडोमेन में नहीं है, यानी ए के एलिमेंट ये नहीं है, ठीक है। तो मैप करेंगे इसको हम, तो 2 किस पे मैप, 1 किसी पे मैप नहीं करेगा, 2 किस पे मैप करेगा, 1 पे, 4 किस पे मैप करेगा, 2 पे। तो ये सारी की सारी हमारी ए क्या हो गई, डोमेन हो गई। और जिस पे मैप करें, जिस एलिमेंट पे, वो हमारी रेंज हो जाएगी। और ये सारी की सारी जो ए है ये हमारी कोडोमेन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन है, 2 1 एंड 4 2 इज द रिलेशन बिटवीन ए क्रॉस ए, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। नंबर 1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, R is reflexive if XX belongs to R for all X belongs to A, कि अगर XX कोई भी एलिमेंट है R का, ठीक है, और for all X belong करेगा A में। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, अभी आप अभी डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, R is a symmetric if XY belongs to R then YX भी बिलोंग करे R में। क्या कह रहे हैं कि सिमेट्रिक कब होगा, जब अगर XY बिलोंग कर रहा है R में से तो y ऑफ x भी बिलोंग करना चाहिए R में। इसको हम एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कह देंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, R इज ट्रांजिटिव इफ xy बिलोंग्स टू R देन yz बिलोंग्स टू R। अगर xy बिलोंग कर रहा है तो yz भी करना चाहिए, ठीक है। और अगर yz कर रहा है देन xz भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कह देंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A, अगर ए आर कोई भी रिलेशन है A क्रॉस A में, देन R इज रिफ्लेक्सिव इफ XX बिलोंग्स टू R फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, ठीक है। इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे। देखिए कि अगर ये कह रहा है कि A, अगर हमें कोई भी सेट दे दिया जाए 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव, आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, जब इसके सारे के सारे एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 और इससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं 4 1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, जब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ऑर्डर पेयर हैं, ये आर में कंटेन होंगे। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो एग्जांपल है, ए हमें 1 2 3 4 दे रखा है, यहाँ 1 1 तो है पर 2 2 तो नहीं है ना, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, इजंट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने ले लिया 1 2 3 4, R1 में क्या है, R1 किस टाइप का रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3 4 4। इसमें सारे के सारे रिलेशन हो गया ना, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, इसलिए किस टाइप का रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। वैसे R2 हमें कह रहे हैं, R2 किस टाइप का रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारा है, और 4 3। मैंने बोला था ना रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, पर कंडीशन क्या है कि ये होने ही चाहिए। तो ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आगे है, देखिए इसमें मैपिंग में समझाया हुआ कि 1 1 पे मैप करे, 2 2 पे मैप करे, 3 3 पे मैप करेगा, 4 4 पे मैप करेगा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। की आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि
R is called a identity relation if only XX belongs to R, कि XX ही बिलोंग करे R में से. जैसे हम कह रहे थे ना कि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 उससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, पर इसमें कंडीशन क्या है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ही होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए. तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि हमें कोई भी सेट दे दिया A 1 2 3, तो R को हम आइडेंटिटी रिलेशन तब कहेंगे जब 1 1 2 2 एंड 3 3 ये सारे के सारे क्या होंगे, R में कंटेन होंगे ना, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा. तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन. तो देखिए R1 यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों है. क्यों, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 है, पर उससे एक्स्ट्रा नहीं है, पर हो सकते थे, पर इसको हम किस कह देंगे, फिर भी रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे. ये देखिए R2 है 1 1 2 2 3 3 1 3. अब ये क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा. क्यों, क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो गया ना, इसलिए ओनली क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा. नेक्स्ट R3 देखिए, R3 क्या है 1 1 2 2 1 3. अब ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ये आइडेंटिटी होगा. क्यों, क्योंकि इसमें 3 3 तो नहीं है ना, तो इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट आइडेंटिटी रिलेशन. अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन, देन R, तो हम क्या कहेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव इफ XX बिलोंग्स टू R फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A. कि क्या है कि XX तो बिलोंग करना ही चाहिए R में, पर उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी कर सकते हैं. पर आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है कि R इज आइडेंटिटी रिलेशन इफ ओनली XX बिलोंग्स टू R, कि केवल XX ही बिलोंग करे R में, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करे, तो उसको हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे. ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया है. आगे हम करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है. ठीक है, R is relation if R is a subset of A cross A. हमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन में पता है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A cross B where A and B are any sets. तो रिलेशन R is a relation if R is a subset of A cross A कह देंगे. देन R को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे, R is symmetric if XY belongs to R then YX belong to R, then R is called a symmetric relation. अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. देखिए कि A हमें कोई भी सेट दे दिया 1 2 3, ठीक है, तो ये रिलेशन R को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहेंगे, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन तब कहेंगे जब अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है R में से, तो 2 1 भी करना चाहिए. सिमिलरली अगर 3 1 बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या होना चाहिए, 1 3 भी करना चाहिए. तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कह देंगे. ठीक है, मतलब कोई भी पेयर्स हो सकते हैं, जितने मर्जी पेयर हो सकते हैं, इसको हम कह देंगे सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, कंडीशन है, अगर देखिए अगर ऐसा कोई रिलेशन है हमारे पास कि 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 भी करेगा. ठीक है, ये हमें मान लिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. 3 1 है तो 1 3 भी करेगा. बट अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा आ जाए, 2 2 3 आ जाए, अब 2 3 है तो 3 2 भी करना चाहिए, पर इसमें तो 3 2 नहीं है ना, अगर हम ये रिलेशन बता दें, तो दिस इज कॉल्ड अ नॉन सिमेट्रिक रिलेशन. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा. क्यों, क्योंकि सबके पेयर्स होने चाहिए. इसका है, ये भी है, देखिए 2 1 है तो क्या 1 2 भी है, ये दोनों को ज्वाइन हो गए. 3 1 है तो 1 3 भी है. अब 2 3 है पर 3 2 तो नहीं है, इसलिए इट्स अ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं. तो ये है R1 कह रहे हैं, हाँ R हमने रिलेशन लिया है, 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक हो गया. सिमिलरली R2 ले लिया, 1 3 है तो 3 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक हो गया. 3 4 है तो 4 3 भी है, ये भी सिमेट्रिक हो गया. R3 हमने कोई रिलेशन लिया, 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है, ये कह रहा है 1 1 है. अब देखिए 1 1 है, तो अगर हम x को 1 पुट करें और y को 1 पुट करें, तो वो क्या आएगा, ठीक है 1 1 आ गया. अगर x y है तो y x भी होना चाहिए. अब इसको 1 1 करें या इसको 1 1 करें, आपस में सिमेट्रिक तो हो गए ना आपस में, तो इसलिए कह रहा है कि 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है और 3 1 भी है, इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया. और ये R4 हमने कोई रिलेशन लिया, 1 2 है तो 2 1 भी करेगा. अब 3 4 है पर 4 3 तो नहीं है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक हो गया. ठीक है, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप ये देख लीजिएगा. अगर आप में इसको कोई भी डाउट हो है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके.
नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन की ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए, अगर आर कोई रिलेशन है ए क्रॉस ए का, देन आर इज ट्रांजिटिव, तो आर को ट्रांजिटिव कहेंगे इफ एंड ओनली इफ अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में से और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में से, तो एक्स जेड भी करना चाहिए। ये देखिए ध्यान से, अब ए हमने कोई भी सेट ले लिया 1 2 3 और हमने कोई भी रिलेशन ले लिया यहाँ पे 1 2 2 1 3 1 4 2, हमने ये कोई भी रिलेशन ले लिया। अब हमने इसको देखना है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, कैसे देखेंगे? देखिए अगर यहाँ 1 2 है, अगर यहाँ 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, हमें पता है, और 1 1 भी होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव होगा ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, और अगर वाई एक्स है तो क्या होना चाहिए? तो जेड एक्स जेड भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों हुए तब ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, पर इसमें तो नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब देखिए, अब ये 1 2 है, 2 3 है, ठीक है, 1 2 है 2 3, अगर हम इन दोनों को ले लें 1 2 ले रहे हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, अगर यहाँ R1 ले रहे हैं हम कोई रिलेशन, 1 2 ले रहे हैं, उसके बाद क्या ले रहे हैं? 2 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे अगर कोई भी 2 पेयर्स ले लिया हमने, 1 2 ले लिया 2 3, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो x z भी होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? 1 और 3 होगा तब ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 1 3 है, तो इसलिए ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट हमने 1 2 उठाया, R2 रिलेशन हम देखेंगे अब ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर 1 2 है, ठीक है, कोई भी 2 पेयर्स हमने उठाए, पहले 2 पेयर्स उठा लिए हमने, ये ले लिया, तो ये अगर इसको हम x माने, इसको y माने, ठीक है, इसको y माने, इसको z माने, मान लिया, तो क्या होना चाहिए? जो हमारा एक्स जेड, यानी क्या आएगा? एक्स जेड हमारा आएगा 1 और 3, अगर इसमें कंटेन हुआ तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखते हैं 1 3 है तो ये ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट लीजिए, अब हमने ये कोई 2 पेयर उठा लिए, ये कैसे लिया कि 2 और 3 ले लिया, 1 और 3, ये हमें दे रखे ना 2 3 1 3, ये लिया। अब देखेंगे ये एक्स लिया, इसको वाई पुट किया, ये वाई हो गया, एक्स वाई हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और जेड की वैल्यू क्या है हमारी? एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? कोई भी 2 पेयर्स लिए हमने, 2 3 ले लिया, 2 3 1 3 ले लिया, उसके बाद देखिए 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3, ठीक है, और एक्स वाई वाई जेड, इसमें हमें पहली कंडीशन ही नहीं मिल रही, वो क्या है कि अगर एक्स वाई है तो वाई जेड भी होना चाहिए, पर यहाँ वाई हमें 3 तो कोई नहीं मिल रहा ना, आगे हमें कोई भी 3 नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया? नॉन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, 1 2 है तो 2, यानी y और x, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, तो x और z दोनों मिल गए, ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट हमने ये 2 पेयर उठा लिए, 2 3 1 3, अब 3 वाला कोई मिल रहा है यहाँ पे? 3 वाला तो हमको नहीं मिल रहा है, 2 3 1 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है गाइस, अगर आप इसको आगे ऐसे ही देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, अगर 2 1 कर रहा है, 1 1 कर रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव कैसे है अच्छे से देख लीजिएगा, आप बताइएगा मेरे को कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ये क्या होता है कि इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट रिलेशन, कि अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों टाइप्स के रिलेशन उसमें होंगे तो वो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रिलेशन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ले लिया हमने कोई भी सेट, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। हमें पता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आपस में क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होता है, ये सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं, तो इसलिए ये किस टाइप का हो जाएगा? इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। पर ये देखिए नेक्स्ट हमने कोई भी सेट ले लिया 1 2 3 4 5, तो 1 2 है, इसमें
1 1 है, 3 2 है, 2 3 है, 4 1 है। अब बताना ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, पर इसमें नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है तो 2 2 3 भी होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा एक एलिमेंट भी होना चाहिए, पर वो नहीं है, इसलिए नहीं होगा। यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट रिलेशन। जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। जो इक्विवेलेंट रिलेशन है उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। जो तीनों की तीनों कंडीशन रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो इजीली उसमें से ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, और मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।